नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपके अपने जाने पहचाने कार्यक्रम में जिसका नाम है वंस मोर और जिसकी प्रतीक्षा आप डीडी पर प्रत्येक सप्ताह नियत समय पर बैठकर करते जरूर हैं। तो हम एक बार पुनः आपके बुलावे पर, आपके नेह निमंत्रण पर इस कार्यक्रम का नया एपिसोड लेकर कुछ नए कवियों के साथ मुखातिब हैं। मित्रों, अभी हाल में कुछ समय पूर्व गुजरात में एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ और ये प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यह प्रतिमा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। एक वाकया उनके जीवन में घटा, वो इस तरह से था कि पटेल साहब लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। एक बार वो देर तक काम करने के पश्चात जब घर जाने को थे तो एक अंग्रेज दंपति वहां पर आए और उन्हें ऐसा लगा, सरलता और सहजता देखकर, बढ़ी हुई दाढ़ी, साधारण कपड़े देखकर ऐसा लगा कि मानो ये व्यक्ति यहाँ के कोई कार्यकर्ता हो। वो पटेल जी को पहचानते नहीं थे। उस अंग्रेज दंपति ने पटेल जी को लेजिस्लेटिव असेंबली का एक सामान्य कार्यकर्ता मानते हुए उनसे कहा कि वो पूरे असेंबली भवन को दिखाएं। पटेल जी ने अपना परिचय दिए बिना उस अंग्रेज दंपति को पूरा असेंबली भवन घुमाया और उसके पश्चात उनको विदा किया। जाते समय अंग्रेज दंपति ने उन्हें बख्शीश के रूप में कुछ देना चाहा। पटेल जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ उसे अस्वीकार किया। अगले दिन वो अंग्रेज दंपति लेजिस्लेटिव असेंबली में दर्शक दीर्घा में बैठे थे और जब उन्होंने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं, उनकी आंखें फटी रह गईं। सचमुच सरलता और सहजता इंसान को बहुत ऊंचा बनाती है। सरल और सहज व्यक्ति वो है जिसके साथ आप जाकर उसके साथ बातचीत कर, उसके साथ कुछ समय बिताकर स्वयं सरल और सहज हो जाएं। और बड़ा व्यक्ति वही होता है जो जितना सरल और सहज होगा उतना ही बड़ा होगा। तो आज कार्यक्रम के शुरुआत में ये छोटी सी बातचीत करने के बाद अब समय है उन कवियों को आपसे मिलवाने का जो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हाथरस के शिवम कुमार आजाद को। मथुरा से अब हमारे बीच आ रहे हैं गया प्रसाद मौर्य। रायबरेली की शायरा हमारे बीच हैं, इनका नाम है शबिस्ता ब्रजेश। भारतवर्ष के कई प्रदेशों में और कुछ देशों में काव्य पाठ कर चुके लोक भाषा के सेगमेंट में आज आपसे रूबरू हो रहे हैं शिव पूजन शुक्ल। और आज के पांचवें कवि के रूप में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं किशनी मैनपुरी के बलराम श्रीवास्तव से। तो भाई, कवियों के परिचय का दौर समाप्त हो गया और आज के जो पहले कवि हैं वंस मोर के, उनके बारे में सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा। भाई, इनका नाम है शिवम कुमार आजाद। ये जब कक्षा 7 में थे तो इन्होंने पहली बार कविता लिखी थी। उसके बाद जब ये कक्षा 9 में आए तो पहली बार मंचों पर आए और अब जबकि ये कक्षा 12 में हैं, वंस मोर के मंच तक आ चुके हैं। तो मैं बुला रहा हूं शिवम कुमार आजाद को। तुम हमारी, हम तुम्हारी एक जरूरत हो प्रिय। तुम हमारी, हम तुम्हारी एक जरूरत हो प्रिय। कृष्ण के दिल में बसी राधा सी मूरत हो प्रिय। बहुत बढ़िया। और देख कर नभ से तुम्हें सब अप्सरा शर्मा रही। उर्वशी रंभा से भी तुम खूबसूरत हो। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उर्वशी बहुत रंभा अच्छा। से भी तुम खूबसूरत हो प्रिय। और 4 पंक्तियां देखिए कि तूने तोड़ा प्रिय हम बिखर जाएंगे। तूने तोड़ा प्रिय हम बिखर जाएंगे। गर संभाला हमें
तो निखर जाएंगे। बहुत खूब। तुझ में रहते हैं हम प्राण की तरह से, तुझ में रहते हैं हम प्राण की तरह से, तुझ में पैदा हुए तुझ में मर जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत तुझ अच्छा, में पैदा बहुत बढ़िया, हुए बहुत अच्छा तुझ शिवम। में मर जाएंगे। और 4 पंक्तियां प्रेम की कि हिचकियां बंद होती नहीं रात भर, हिचकियां बंद होती नहीं रात भर, सिसकियां बंद होती नहीं रात भर। दिल के कमरे में आओ किसी रोज तुम, दिल के कमरे में आओ किसी रोज तुम, खिड़कियां बंद होती नहीं रात भर, खिड़कियां बंद होती नहीं रात भर। और अब 4 पंक्तियां कुछ अलग मिजाज की कि देश की एकता में न पंगा रहे, क्या बात। देश की एकता में न पंगा रहे, जात धर्मों को ले कर न दंगा रहे। ओ हर हृदय में यही भावना हो शिवम, हर हृदय में यही भावना हो शिवम, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा रहे, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा रहे। कि कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी रास्ता नहीं मिलता, कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी रास्ता नहीं मिलता। ये यारो दौर महंगाई का कुछ सस्ता नहीं मिलता। वे यूपी टॉप करते हैं, जिले में फर्स्ट आते हैं, वे यूपी टॉप करते हैं, जिले में फर्स्ट आते हैं। जो बच्चे मुफलिसों के हैं, जिन्हें बस्ता नहीं मिलता, जो बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात, जिन्हें बस्ता नहीं मिलता। और सुबह में क्या दोपहरी में करेंगे काम बाबूजी, सुबह में क्या दोपहरी में करेंगे काम बाबूजी। बहुत हारे थके हैं पर न लें आराम बाबूजी। बड़ी मेहनत से पाला था जिन्होंने 4 बेटों को, बड़ी मेहनत से पाला था जिन्होंने 4 बेटों को, उन्हीं के काम से होते हैं अब बदनाम बाबूजी, उन्हीं के काम से होते हैं अब बदनाम बाबूजी। और 4 पंक्तियां मैं रख रहा हूं कि कभी कि जहां मान बिकता हो तराजू तोड़ आते हैं। अच्छा। जहां मान बिकता हो तराजू तोड़ आते हैं। यहाँ मुफलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं। यहाँ मुफलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं। शहर में आपके कोई नहीं रास्ता बताता है, शहर में आपके कोई नहीं रास्ता बताता है। हमारे गांव में अब भी घरों तक छोड़ आते हैं, हमारे गांव में अब भी घरों तक छोड़ आते हैं। और माँ के लिए 4 पंक्तियां, वो मंदिर और मस्जिद की भी सीढ़ी घूम लेती है, इबादत और पूजा में मगन हो झूम लेती है। कहीं बाहर निकलता हूँ
उठाकर बैग में अपना कहीं बाहर निकलता हूँ, उठाकर बैग में अपना हथेली हाथ किया कर मेरी माँ बहुत खूब। चूम बहुत लेती बढ़िया, है, बहुत बढ़िया। हथेली हाथ बहुत बढ़िया, किया कर बहुत बढ़िया। मेरी माँ चूम लेती है। और 4 पंक्तियां अपने परिचय की कि मुझे बाधाओं ने घेरा मगर रुकना नहीं आया, मुझे बाधाओं ने घेरा मगर रुकना नहीं आया, प्रलोभन लाख देखे पर मुझे बिकना नहीं आया, कलम को जब से थामा है जुबान ने सच ही बोला है, कलम को जब से थामा है जुबान ने सच ही बोला है, शहंशाह सामने हो पर मुझे झुकना नहीं बहुत बढ़िया। आया। भाई ये थे दमदार आवाज के धनी और इनकी कविताओं में बहुत गहराई थी। उम्र इनकी कम है लेकिन आप देखें कि कितने प्रतिभा के धनी हैं हमारे आज के वंस मोर के पहले कवि, जिनका नाम है शिवम कुमार आजाद। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। तो भाई अब